आइए मेरे पास एमएस एक्सेस की एक टेबल है। उस टेबल में एम्प्लॉय का कुछ डेटा है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ये कुछ एम्प्लॉयज हैं, चंद्रभान, प्रचला, साक्षी, सूर्यांशी, राजू, चंद्रमणि, मनीषा, यशोदा, शुभनीश, वैभव, और इनकी ये बेसिक सैलरी। अब देखिए यहाँ पर जैसे एक आप ट्रैक भी कह सकते हैं, या एक डेटा टाइप है जो इंट्रोड्यूस हुआ है 2007 के बाद, ऑफिस 2007 के बाद जो वर्जन है 2010, 2012, 13, इन सभी में एक और डेटा टाइप इंट्रोड्यूस किया है, कैलकुलेटेड। उसकी पावर देखने जा रहे हैं हम इस वीडियो में। बड़ा ही अच्छा आपको ये वीडियो देखने के बाद अम, लगेगा कि हाँ, एमएस एक्सेस में भी ऐसा कुछ किया जा सकता है। देखिए मुझे करना ये है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं इनकी बेसिक सैलरी यहाँ पर फिल्ड है, राइट। अब मुझे इनकी नेट सैलरी फाइंड आउट करनी है। अब नेट सैलरी जो होती है वो बेसिक सैलरी प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआरए, इन सभी को ऐड कर कर बनती है। तो मुझे एक कॉलम टीए रखना है, जो कि मैं मान लेता हूं कि 5% ऑफ बेसिक सैलरी। टीए मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस, यात्रा भत्ता जिसे हम हिंदी में कहते हैं। फिर मुझे डीए रखना है, डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता, वो मैं मान लेता हूँ 8% है। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, मतलब क्या कहते हैं उसको, आवासीय भत्ता, नहीं कुछ और कहते हैं शायद हिंदी में, बट है वही एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। उसमें उसको मैंने बोल दिया 12%। अब ये सारा कुछ हम इनपुट नहीं करेंगे, मेरे पास बेसिक सैलरी केवल है। वो कॉलम्स बस बनाएंगे और कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज करेंगे, फंक्शन नहीं यूज करेंगे हम यहाँ पर। एक डेटा टाइप है कैलकुलेटेड। मैं फिर से बता दूं, ये डेटा टाइप 2007 तक के वर्जन में नहीं मिलेगा। उसके बाद जो भी वर्जन है एमएस ऑफिस के, उसमें ही आपको ये मिल पाएगा। क्लियर? तो चलिए अब हम इसको क्लोज करें और डिजाइन पर जाऊं। मैं यहाँ पर एम्प्लॉय सैलरी इस टेबल के डिजाइन व्यू पर जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने टाइप किया कॉलम नेम टीए, और फिर यहाँ से डेटा टाइप मैं लूंगा ये कैलकुलेटेड। देखिए ये है कैलकुलेटेड। अब मुझे ये कैलकुलेटेड डेटा टाइप है, ये मुझे बताना है कि बेसिक सैलरी का, तो बेसिक सैलरी पे मैं डबल क्लिक करूंगा। इसका 5%, 5% का मतलब होता है 0.05, तो मैंने लिखा 0.05, 5%। क्लियर? ओके। फिर मैंने बोला डीए, डियरनेस अलाउंस, इसको भी मैंने लिया कैलकुलेटेड, और इसको मैंने बोला बेसिक सैलरी का ये है 0.08%, मतलब 0.08 मैंने मल्टीप्लाई किया है 8%, उसको हम बोल रहे हैं। आप कैलकुलेट करेंगे ना 8 डिवाइडेड बाय 100, तो वो 0.08 ही आएगा। वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि वहां पे परसेंट साइन नहीं चलेगा, मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज देनी होंगी। एचआरए को मैंने बोला हाउस रेंट अलाउंस, इसको मैंने बोला है 12%। तो बेसिक सैलरी पे डबल क्लिक, मल्टीप्लाई का साइन, देन 0.12%। ओके। और फिर यहाँ पर मैंने नेट सैलरी बोला, नेट, SALARY, नेट सैलरी, इसको मैंने बोला कैलकुलेटेड। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, सॉरी एक बार सेव करना पड़ेगा, नहीं तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा। इसको पहले रिमूव करना पड़ेगा। देखिए अभी मैं इसको सेव करने के बाद ये मुझे एरर देगा, तो इसलिए पहले मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा। इस रो को डिलीट कर दें, फिर इसको पहले सेव कर लें। उसके बाद आप यहाँ पर लिखें नेट सैलरी, अगला कॉलम जो है आपका कैलकुलेटेड बेसिक सैलरी प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआरए, सभी का मैंने टोटल कर दिया, और केवल आप इसको सेव कर दीजिए। क्लोज। हमारे पास सब कुछ आ गया। अब मैं यहाँ पे सपोज कोई नया रिकॉर्ड इनपुट करता हूँ। सपोज मैंने किया अपना ही नाम गिरीश, मेरी सैलरी में कम रख लेता हूँ, सपोज 5500 रुपए है। ऑटोमेटिकली टीए कैलकुलेट हो जाएगा, डीए कैलकुलेट हो जाएगा, एचआरए कैलकुलेट हो जाएगा, नेट सैलरी कैलकुलेट। दिस इज द पावर ऑफ कैलकुलेटेड डेटा टाइप विच इज इंट्रोड्यूस इन 2010 और अबव वर्जन। ऑफिस 2010 या उसके बाद के जो वर्जन है उसमें ये डेटा टाइप इंट्रोड्यूस किया गया है। 2007 तक में ये काम करने के लिए हमको क्वेरी का यूज करना पड़ेगा। उसका भी तरीका है 2007 में भी, बट क्योंकि अब जब एडवांस हम हो ही गए हैं, हमको वो डेटा टाइप दे ही दिया गया है, तो क्यों ना हम उसका यूज करें। तो यही बस इस छोटे से वीडियो में बताना चाह रहा था। इसको आप यूज करके जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा ये कैलकुलेटेड डेटा टाइप दिया गया है। होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।
पसंद आया होगा, एक बार रिवाइज करके देख लीजिए पीछे जाकर, तो आपको कैसे कर रहे हैं वो आप धीरे-धीरे पॉज़ करके भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। इसमें आप जैसे सपोज़ अब आप कुछ स्टूडेंट है, स्टूडेंट की फीस, उस पर उनको फाइन क्या लगाया गया, तो फीस और फाइन इन दोनों का ऐड करिए आप तीसरे कॉलम में। ये छोटे-छोटे असाइनमेंट्स करके खुद देखिएगा, राइट? तो बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, स्वस्थ रहें।